नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल विराज स्टडी IQ में। दोस्तों, आज हम करेंगे फार्मासिस्ट सैंपल पेपर नंबर 7, जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिया गया है। तो दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, आइडेंटिफाई द ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम सिंथेटिक सोर्स, यानी कि सिंथेटिक जो सोर्स होता है उससे इनमें से कौन सी दवा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है एस्प्रिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एस्प्रिन ही ऐसी दवा है जो सिंथेटिक सोर्स से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, C12H22O11 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ, यानी कि C12H22O11 का रासायनिक सूत्र है, ये किसका है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है लैक्टोज। लैक्टोज का सूत्र होता है C12H22O11। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच अमोंग द फ्लोइंग ऑक्सीडो रेडुक्टेज यूज H2O2 इज द ऑक्सीडेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीडो रेडुक्टेज ऑक्सीडेंट के रूप में H2O2 का उपयोग करता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है पेरोक्सीडेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा निस्पंदन सिद्धांत है जो उन मामलों में लागू होता है जहां निस्पंदन मुख्य रूप से आकार बहिष्करण के माध्यम से होता है और कण आकार वितरण के विश्लेषण में उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सिविंग थ्योरी, यानी कि छलनी सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, विच इज एन इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ सेरेब्रोसाइट्स, सेरेब्रोसाइट्स का एक महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है केरासिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है अमोनिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सौंफ, लौंग, धनिया, कैरवे आदि जैसे वाष्पशील तेल युक्त दवाओं के मामले में कौन सी मिलावट अधिक आम है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है समाप्त हो चुकी जो दवा है उनके साथ प्रतिस्थापन करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेरेंटल रूट ऑफ स्पाइनल एनेस्थेटिक, निम्न में से कौन सा स्पाइनल एनेस्थेटिक के लिए पेरेंटल रूट है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है इंट्राथेकल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट विल बी द कन्वर्सन ऑफ वन टेबल फुल डोमेस्टिक मीजर इनटू ए मैट्रिक सिस्टम, एक टेबल फुल घरेलू माप का मीट्रिक सिस्टम में रूपांतरण क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 240 ml, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, आइडेंटिफाई वन ऑफ द सैचुरेटेड फैटी एसिड, संतृप्त वसा अम्लों में से एक की पहचान करें। तो दोस्तों, इनमें से सैचुरेटेड फैटी एसिड है प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, द टर्म लिब्रा मीन्स, लिब्रा शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए दोस्तों, लिब्रा शब्द का अर्थ होता है पाउंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर, भारतीय फार्माकोपिया आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका सही उत्तर है 2005 में भारतीय फार्माकोपिया आयोग की स्थापना की गई थी। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, लिम्फोसाइट कॉन्स्टिट्यूट परसेंट ऑफ सर्कुलेटिंग व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि लिम्फोसाइट परिसंचारी श्वेत रक्त कोशिकाओं का कितना परसेंट बनाते हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 20 से 40%, यानी कि लिम्फोसाइट कॉन्स्टिट्यूट 20 से 40% ऑफ सर्कुलेटिंग व्हाइट ब्लड सेल। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, हेमोचूरिया इज प्रेजेंट इन यूरिन, हेमो जो चूरिया होता है उसकी मूत्र में उपस्थिति क्या कहलाती है। तो दोस्तों, उसमें होता है रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, नेम ऑफ द एंजाइम विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया के उपचार में उपयोग किए जाने वाले एंजाइम का नाम बताइए। तो दोस्तों, इनमें से है एस्परगिनेज। ठीक है, एस्परगिनेज जो होता है वही ल्यूकेमिया के उपचार में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा।
क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑल अमीनो एसिड हैव ऑप्टिकल आइसोमर एक्सेप्ट। सभी अमीनो एसिड में ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं सिवाय किसके? तो देखिए दोस्तों, थ्रेओनीन, फिनाइल एलेनिन और वैलिन, इन तीनों में क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमर्स। जबकि ग्लाइसिन में ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, द बायोकेमिकल टेस्ट यूज्ड इज कीटोन बॉडी इन यूरिन इज। मूत्र में कीटोन बॉडी का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जैव रासायनिक फ्रिक्शन कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, मूत्र में यानी कि यूरिन में कीटोन बॉडी है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए होता है रोथेरा टेस्ट। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द लिपोप्रोटीन दैट ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू टू लिवर इज। वह लिपोप्रोटीन जो कोलेस्ट्रॉल को परिधीय ऊतक से लिवर तक पहुंचाता है, वह कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एचडीएल। यानी कि उच्च घनत्व का लिपोप्रोटीन। कभी कभी एचडीएल की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो एचडीएल को बोलते हैं दोस्तों हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एलडीएल को बोलते हैं क्या? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये दोनों कोलेस्ट्रॉल के टाइप है। एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जबकि एलडीएल बुरा कोलेस्ट्रॉल है। ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन केस ऑफ फाइलेरिया। फाइलेरिया के मामले में सामूहिक दवा प्रशासन के लिए पसंदीदा दवाई कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, इनमें से जो फाइलेरिया के मामले में यूज दवा होती है वह है डाई इथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ट्रिसमस इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ। ट्रिसमस किसका सबसे आम लक्षण है? तो दोस्तों ट्रिसमस होता है टेटनस का लक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फ्लाइंग इज नॉट ए वाटर वास्ड डिसीज। निम्न में से कौन जल धुली हुई बीमारी नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इनमें से जो हैजा है वह जल धुली हुई बीमारी नहीं है, मतलब वाटर वास्ड डिसीज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, बीसीजी वैक्सीनेशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन एग्नेस्ट। यानी कि बीसीजी टीकाकरण किससे सुरक्षा प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सीएनएस एंड डिसमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। वनस्पति घी इज फोर्टिफाइड विद। वनस्पति घी किससे फोर्टिफाइड होता है? तो दोस्तों वनस्पति घी जो होता है वह होता है फोर्टिफाइड विटामिन ए से। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और विटामिन ए का नाम है रेटिनोल, और इसकी कमी से होता है रतौंधी और जीरोपथेलमिया रोग। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम कैल्शियम। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम कैल्शियम होता है? तो देखिए दोस्तों, इनमें से रागी में सबसे अधिक कैल्शियम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ए स्टेट ऑफ रिजिडिटी ऑफ मसल्स फाइबर्स आफ्टर डेथ इज कॉल्ड। मृत्यु के बाद मांसपेशी तंतुओं की कठोरता की स्थिति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रिगर मोर्टिस, यानी कि मृत्यु दर में कठोरता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, आर द रिसीविंग और इनपुट पोर्शन ऑफ ए न्यूरॉन। न्यूरॉन के प्राप्त करने वाले या इनपुट भाग कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डेंड्राइट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, वोमिटिंग सेंटर इज लोकेटेड इन। उल्टी केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मेडुला में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? आप सभी को पता ही होगा, जो फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन के लिए यूज तत्व होता है उसको बोलते हैं आयोडीन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इन ईसीजी इज ड्यू टू। ईसीजी में क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स किसके कारण होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। इसके कारण ही ईसीजी में क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, ड्यूरेशन ऑफ एट्रियल डायस्टोल इज। एट्रियल डायस्टोल की अवधि क्या है? तो देखिए दोस्तों, जो एट्रियल डायस्टोल होता है उसका ड्यूरेशन होता है 0.7 सेकंड। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा।
क्वेश्चन नंबर 31 है द टाइप ऑफ कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द टेंडन इज। टेंडन के संयोजी ऊतक में मौजूद कोलेजन फाइबर का प्रकार क्या है? तो इसका सही उत्तर है टाइप 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है द रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन। लाल वर्णक हीमोग्लोबिन कहाँ मौजूद होता है? तो इसका सही उत्तर है रेड ब्लड सेल्स में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है इन विच ईयर ऑफ द 11 अगस्त ड्रग इंक्वायरी कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द वायसराय ऑफ इंडिया। यानी कि 11 अगस्त को भारत के वायसराय द्वारा औषधि जांच समिति किस वर्ष नियुक्त की गई थी? तो दोस्तों भारत के वायसराय द्वारा औषधि जांच समिति नियुक्त की गई थी 11 अगस्त 1930 को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में से कौन सा एक योग्य पंजीकृत फार्मासिस्ट के लिए फार्मास्यूटिकल एथिक्स कोड में नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जो प्रिस्क्रिप्शन होते हैं उनकी जो गोपनीयता करता है उसका खुलासा। ठीक है, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन की गोपनीयता का खुलासा ना करना फार्मासिस्ट के एथिक्स कोड में नहीं आता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है एडवर्टाइजमेंट क्लेमिंग क्योर ऑफ कैंसर इज एन एग्जांपल ऑफ एडवर्टाइजमेंट। यानी कि कैंसर के इलाज का दावा करने वाले विज्ञापन का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है प्रोहिबिटेड। ठीक है, यानी कि निषिद्ध। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है द एजुकेशन रेगुलेशन 1991 वाज लेड डाउन बाय। शिक्षा विनियमन 1991 किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है अनुसूची सी और C1 में निर्दिष्ट दवाओं के लिए आयात लाइसेंस किस फॉर्म नंबर पर दिया जाता है? आयात लाइसेंस मतलब इंपोर्ट लाइसेंस। ठीक है, अनुसूची एक्स में निर्दिष्ट दवाओं को छोड़कर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फॉर्म नंबर 10 पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है शेड्यूल एन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील विद। यानी कि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की अनुसूची एन किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ ए फार्मेसी। यानी कि फार्मेसी के कुशल संचालन के लिए न्यूनतम उपकरणों की सूची। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है निष्कर्षण उद्योग को किस उद्योग के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों निष्कर्षण उद्योगों को कहते हैं संपूर्ण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है जो पॉइजन मेडिसिन होती है यानी कि जहरीली दवाई होती है उसको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों जो जहरीली दवाइयाँ होती है उनको करना चाहिए हैंडल विद कॉशन एंड एस्पिरेटेड फ्रॉम अदर मेडिकेशन। यानी कि सावधानी से संभालना चाहिए और अन्य दवाओं से अलग रखना चाहिए। मतलब अन्य दवाओं से अलग रखेंगे किनको? जहरीली दवाइयों को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है ट्रायल बैलेंस इज ए। ट्रायल बैलेंस क्या है? तो दोस्तों ट्रायल बैलेंस होता है स्टेटमेंट और समरी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों उत्तर इसके सही होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 है वर्किंग कैपिटल रेशियो इज आल्सो नोन एज। कार्यशील पूंजी अनुपात को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं करंट रेशियो, यानी कि चालू अनुपात। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि यूटीआई वाज एस्टेब्लिश्ड इन। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1964 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है टेक्निक यूज टू फाइंड आउट हाउ मच ऑफ द इन्वेंट्री इज टू बी ऑर्डर्ड। यानी कि तकनीक का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि इन्वेंट्री का कितना हिस्सा ऑर्डर किया जाना है। तो इसका सही उत्तर है ई ओ क्यू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है द फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी यानी कि NHP वाज फ्रेम्ड एंड डेवलप्ड इन। पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब तैयार और विकसित की गई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1983 में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा।
क्वेश्चन नंबर 46 है, ड्रग्स स्टोर इन कूल टेम्परेचर आर स्टोर्ड एट। ठंडे तापमान में संग्रहित दवाओं को कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 8 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर बिलोंग टू, यानी कि व्यक्तिगत प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर किसका है? तो इसका सही उत्तर है इन पेशेंट का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, स्ट्रेट कैथेटर किसके लिए डिजाइन किया गया है? मतलब स्ट्रेट कैथेटर इज डिजाइन फॉर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ब्लैडर के लिए, यानी कि मूत्राशय के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, एजेंट यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग एसिडिटी इन स्टोमक इज टर्म एज। पेट में एसिडिटी को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एजेंट को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एंटा एसिड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है बायो अवेलेबिलिटी इज डिफाइंड एज, यानी कि जैव उपलब्धता को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कि अवशोषण की दर और सीमा के बारे में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 50 MCQ जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मैंने आपको कराया है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, अच्छी लगी तो दोस्तों के पास शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। दूसरी बात दोस्तों, आपको जिस टॉपिक से भी वीडियो चाहिए आप कमेंट में लिख दिया करो, और आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।